फाउंडेशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यह अमरावती से डीमैक्रो फाउंडेशन की स्थापना पिछले साल हुई थी अप्रैल में, और आज करीब करीब 1 साल का ऑडिट होने के बाद हम लोग कुछ समय आगे निकल चुके हैं। ओके, तो डीमैक्रो फाउंडेशन के जो संस्थापक है श्री उदय जी महाराज, देन टेक्निकल वर्क मैं देखता हूँ सुमित बोरकर, और हमारा जो ऑफिस है वो शशि नगर अमरावती बडनेरा रोड। ओके, किस कारण से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित करने की जरूरत पड़ी है डीमैक्रो फाउंडेशन को? देखिए, किसी के साथ जब कोई प्रसंग आता है ना, तो उसमें से ही कुछ आइडियाज आती है। तो उदय जी महाराज, इनके फैमिली में से किसी एक सदस्य को जब ऑर्गन की जरूरत पड़ी थी किडनी डायलिसिस की, तो उस समय उनके दिमाग में एक चीज आई थी कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इस टाइप का होता है और इसके लिए इतनी तकलीफ होती है, और जो लोग मृत्यु के उपरांत अपनी डेथ के बाद अपनी बॉडी डोनेट करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या तो काफी ज्यादा है, लेकिन वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। विदर्भ की बात करें तो सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एक विदर्भ में होना चाहिए, यह संकल्पना दिमाग में आई। अब अमरावती में जब आप देखोगे तो डोनेशन से, पब्लिक डोनेशन से एक ऑलरेडी हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है, वो संत अच्युत जी महाराज इन्होंने किया था, और अच्युत जी महाराज हार्ट हॉस्पिटल जो कि अमरावती में स्थित है ऑलरेडी। तो डोनेशन से या फिर लोक वर्गनी से आप बोलिए एक हॉस्पिटल खड़ा हो सकता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी डोनेशन से खड़ा हो सकता है। इसलिए फिर डीमैक्रो फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पहले स्थापना की गई। अब हॉस्पिटल के साथ हमें एयर एम्बुलेंस भी चाहिए, तो ठीक है, मिशन बड़ा है, विजन बड़ा है, तो कुछ बड़ा ही करना होगा, उसके बिना नहीं पॉसिबल। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में लेकर काम करना होगा, बड़ी टीम लगेगी, रिस्पॉन्सिबल पर्संस लगेंगे, ना कि सिर्फ मेरे काम के लिए आए और मैं अपना काम करके निकल लिए। गलत है, गलत है। सिस्टम जितना एक दूसरे का है उतना ही सिस्टम ये सभी लोगों का है। जो लोग डीमैक्रो फाउंडेशन के सिस्टम में जुड़ेंगे वो अपना अलग अस्तित्व निर्माण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आगे भी, और वो लोग डीमैक्रो फाउंडेशन के साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहने चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। डीमैक्रो फाउंडेशन में जुड़ने वाला जो भी शख्स है वो एक जनहित के कार्य के लिए जुड़ा है, और साथ ही में उनको स्वयं के लिए भी कुछ यहाँ से हासिल किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था हमारे एनजीओ ने कर रखी है। आर्थिक आजादी की भी बात हम लोगों ने की है। पहले लीगलिटीज हम लोग देख लेते हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक सर्टिफिकेशन हमारे पास होता है, एक सेक्शन 8 जो कि नॉन प्रॉफिट है, जिस कारण इसके डायरेक्टर खुद के लिए अपनी निजी हेतु के लिए यहाँ से पैसा नहीं अर्न कर सकते। जो भी डीमैक्रो फाउंडेशन में प्रॉफिट होगा वो जनहित में पब्लिक के लिए खर्चा होगा, हॉस्पिटल निर्माण के लिए खर्चा होगा। हम लोग एनजीओ है तो ये नीति आयोग का सर्टिफिकेट है। देन सीएसआर पॉलिसीज के लिए सीएसआर सर्टिफिकेट है, टैन है और बैन है। ओके, अब हमें कुछ डिजिटल सोचना होगा। नया दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी होगी, अदरवाइज इतना बड़ा काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के लिए हमने 48 कैरेट वर्चुअल असेट को चुना है। 48 कैरेट वर्चुअल असेट की कुछ नियमावली भी आई थी। डिजिटल असेट जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2023 के शुरुआती दौर में लॉन्च किया जाएगा, CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हमारी जो भी जितनी भी भारत सरकार की करेंसी है वो नोटों में तब्दील है, वो नोटों में छापी जाती है, उसको खर्चा आता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है। आई थिंक 17, 16, 15 जो भी रुपए उनका एक नोट के पीछे खर्चा आज तक सुना गया है, तो इतना खर्चा काफी हो जाता है। तो बाद में ट्रांसपोर्टिंग भी है, और हर 3 साल बाद नोट खराब होते तो वापस नए नोट छापो। इस वजह से कुछ हिस्सा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा जो होगा ना वो डिजिटल फॉर्म में आएगा, तो CBDC के फॉर्म में आएगा, तो गवर्नमेंट का खर्चा बच जाएगा। दैट्स व्हाई CBDC ब्लॉकचेन पे आ रहा है, और इस CBDC के साथ ही लोगों को ये समझ में आएगा कि वर्चुअल एसेट क्या होता है,
इसलिए सीबीडीसी के साथ हम लोग 48 कैरेट को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। 48 कैरेट वर्चुअल असेट है, तो 48 कैरेट वर्चुअल असेट तब तक लोगों को समझ भी नहीं आएगा जब तक सीबीडीसी के साथ उन लोगों का मिलाप नहीं होगा। जो लोग ऑलरेडी समझदार है वो तो समझ, जिनको जानकारी है वो लोग तो जानते हैं, लेकिन नए लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो इस मकसद से हम लोग चाहते हैं कि इसको सीबीडीसी के आसपास ही लॉन्च किया जाए। वर्चुअल असेट क्या होता है ये आई थिंक अभी बताने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ चुके होंगे। जैसे आपकी लेन देन की प्रक्रिया में आप रुपए पैसों का इस्तेमाल करते हो, उसी प्रकार आपको सीबीडीसी या 48 कैरेट वर्चुअल असेट का इस्तेमाल करना होता है। अब जो भी डीमैक्रो फाउंडेशन को हॉस्पिटल निर्माण करने के लिए अपना सहयोग, अपनी मदद दे सकता है, वो शख्स जो भी डोनेशन डीमैक्रो फाउंडेशन के हॉस्पिटल के लिए देगा, उस शख्स को कॉम्प्लीमेंट्री डीमैक्रो के कुछ कूपन्स दिए जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कूपन दिए जाएंगे। अब जो शख्स डीमैक्रो फाउंडेशन को थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे पैकेजेस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, 11,000, देन 91,000, 1,61,000, 5,11,000, 12,11,000 जो भी दिख रहे हैं आपको, तो इसमें से कोई भी आप डोनेशन दे सकते हो। जब भी आप डोनेशन दोगे, डोनेशन देने के बाद आप डीमैक्रो फाउंडेशन का हिस्सा बन जाओगे, आप सदस्य बन जाओगे, आप वॉलंटियर बन जाओगे डीमैक्रो फाउंडेशन। उसी डोनेशन के साथ आपको कुछ कूपन्स कॉम्प्लीमेंट्री एज ए गिफ्ट दिए जाएंगे। कितने कूपन दिए जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे लिखा है। यहाँ आपको फेज 1 85, 110, 160, 260, 610, 1,110, 3,610 और 10,085 जो कूपन आपको दिख रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि अभी बर्निंग आने वाला है, इसलिए पहले ही वहां पे लिख दिया 85, 11,000, जो कि बर्निंग के बाद आपको शायद मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तो बर्निंग नहीं हुआ है ना, तो अभी आपको पूरा मिल रहा है, करेक्ट। तो अभी से आपको 85 का कूपन फेज होल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, बर्निंग हो चुका है लगभग, ऐसा समझ लीजिए। ओके, तो जब आप डीमैक्रो फाउंडेशन को डोनेशन देते हो, साथ ही में आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कूपन मिलते हैं। कितने कूपन आपको होल्ड करना है, कितने कूपन आपको चाहिए होंगे, उतना आप डोनेशन डीमैक्रो फाउंडेशन को दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 500 के ऊपर क्वांटिटी मेरे पास होनी चाहिए एटलीस्ट, तो आपको 91,000 का डोनेशन देके आपको 610 कूपन आप अभी होल्ड कर सकते हो। इस कूपन का वैल्यूएशन इसकी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होगा। इसकी सप्लाई सीमित है और इसकी डिमांड जितने जितने लोग आएंगे उतनी बढ़ती जाएगी, तो इसका ऑटोमेटिकली वैल्यू आगे 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 बढ़ते जाएगा, बिकॉज इसकी सप्लाई सीमित है, समाप्त होती जाएगी। तो इसका वैल्यूएशन फिलहाल तो 200 है, तो आप 200 के हिसाब से अभी आपको मिल रहे हैं। कल फेज बर्न हो जाएगा और आपको कम कूपन आएंगे, उसके आगे आपको फेज जब बदलेगा तो और कम कूपन आएंगे, उससे ज्यादा वैल्यूएशन इसका बढ़ता जाएगा। 200, 500, 1000, 10,000, 5,000 कितना भी जा सकता है, वो पब्लिक पे डिपेंड करता है, ना कि डीमैक्रो फाउंडेशन पे। समझ गए हो आप? पब्लिक जो डीमैक्रो फाउंडेशन को डोनेशन देने वाले लोग हैं, अब हमें करीब करीब गेस कीजिए, हमें 500 से 700 करोड़ का हॉस्पिटल एंड एयर एम्बुलेंस की जरूरत है, तो हमें कितने सारे डोनेशन और आने वाले हैं। इतने सारे डोनेशन आएंगे तो कितने सारे कूपन यहाँ से निकल जाएंगे, आप कुछ लोगों को शायद बाद में कूपन मिले भी नहीं। तो इसलिए आज की डेट में जो आपको कूपन की संख्या मिल रही है उसको तुरंत आप होल्ड करते जाइए। ओके, आपको एक डिजिटल अकाउंट में ये कूपन मिलेंगे, आपको 48 कैरेट कूपन जो भी मिलेंगे। हॉस्पिटल फैसिलिटी तो ये सभी लोगों के लिए जो डीमैक्रो फाउंडेशन का सदस्य है तो उसको भी तो इसका बेनिफिट होगा ना, उसको प्रायोरिटी भी रहेगी, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी यहाँ से। और ये कूपन का वैल्यू इंक्रीजिंग है। ऐसा क्यों है, ये वैल्यू क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे पास सीमित है कूपन। कुछ लोग आए, उन्होंने कूपन डीमैक्रो फाउंडेशन को डोनेशन दिया, हमने उनको कूपन दिया, और कुछ लोग आए डीमैक्रो फाउंडेशन को डोनेशन दिया, हमने उनको कूपन दिए। हमारे पास के कूपन समाप्त होते जा रहे हैं। आज हम एक बंदे को 2 कूपन दे रहे हैं, तो कल हम एक बंदे को 1 ही कूपन देंगे। क्यों? क्योंकि कूपन समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये कूपन जब समाप्त होते जाएंगे तो उसका वैल्यू कैसे काउंट करोगे आप? वैल्यू ऐसे काउंट होगा कि मान के चलते आज जिसने 12 लाख रुपए का डोनेशन डीमैक्रो फाउंडेशन को दिया है, उन्हें आज 12 लाख रुपए के डोनेशन देने के बदले में 10,000 कूपन मिल रहे हैं। जब दूसरा फेज आएगा तो उनको 8,000 कूपन मिलेंगे 12 लाख डोनेशन देने वाले को। तीसरा फेज आएगा तो उनको 6,000 कूपन मिलेंगे।
चौथा फेज आएगा, उनको 4000 कूपन मिलेंगे, फिर 2000 मिलेंगे, फिर 1000, फिर 500। एक कूपन का वैल्यूएशन करीब करीब 5000 तक पहुंच जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपका क्या क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वैल्यूएशन क्यों बढ़ेगा, तो इसके पीछे 48 कैरेट पीपल की कम्युनिटी है, जो लोग दिन रात डीमाइक्रो फाउंडेशन का हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए अपनी दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें डीमाइक्रो फाउंडेशन के इस कूपन के परे है, इसलिए आपको ये वैल्यू इंक्रीजिंग एसेट मिल रहा है। वैल्यू इंक्रीजिंग एसेट के जरिए आपको एक 48 कैरेट का सिक्का भी मिलेगा, जो कि मैंने आपको ब्लॉकचेन पे मिलेगा, जो कि मैंने आपको इसके पहले तस्वीर बताई थी। तो वो व्हाइट पेपर पे उसका अवेलेबल होगा, वो ब्लॉकचेन पे होगा, लेकिन इसके लिए आपको 36 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज बहुत ही नायाब है और नायाब चीजों के लिए आपको इंतजार करना बनता है। 36 मंथ तक इसको आप होल्ड करोगे, कूपन को इंतजार में लगोगे आप, तब जाके आपका हासिल होगा। जिनको 36 मंथ नहीं हुए उनको मिलेगा नहीं। तो आज आपने लिया है, आपके दिन निकलते जा रहे हैं। जो नए लोग आएंगे उनको तो 36 मंथ तक इंतजार करना पड़ेगा ना, आपको पहले मिल जाएगा। तो जो जितने जल्दी आएगा उसको उतने जल्दी मिलेगा। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी बताई गई है वो क्या है, उसमें आपको एड ऑन डायरेक्ट बोनस मिलेगा, एड ऑन लेवल बोनस मिलेगा, मेंटरशिप बोनस होगा, एड ऑन लेवल रिवार्ड होंगे, लकी ड्रॉज भी होंगे, कैश रिवार्ड्स भी होंगे, बहुत सी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। यहाँ आपको डायरेक्ट बोनस और ये एड ऑन बेनिफिट से हम लोग ज्यादा चर्चा आज नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे थाईलैंड पैकेज की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बैंकॉक का आज हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग उत्सुक है और बहुत सारे लोगों का हमें डोनेशन 91,000 का आ रहा है, 80,000 का पैकेज होल्ड करके आ रहा है। तो क्यों ना इस पे आप चर्चा हो, क्योंकि हम लोग तो प्लानिंग पे रोज डिस्कस करते हैं। तो आज हम इस पैकेज पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा सा एक वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा देखिए, एक नजर वीडियो पे। एक सेकंड आप होल्ड कीजिए, मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूंगा। ओके, हियर इज
देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही जबरदस्त वहाँ का, मतलब आपको कुछ एहसास हो जाएगा जब हम लोग वहाँ जाएंगे, है ना। तो जो थाईलैंड है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, और वहाँ शांति का संदेश लोगों को मिलता है। एक सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी लाइफ, उनका जो एक कल्चर है, वो जो जिस हिसाब से चलते हैं, वो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त है। क्या होता है कि जब हम अपनी दुनिया में जीते हैं ना, तो हमें दूसरी दुनिया का कुछ पता नहीं होता। और आजकल लोग इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं, कोई अपने आप को संवरने का उन्हें समय नहीं मिल रहा है। अगर कहीं हम लोग कहीं जाके कहीं घूम के आते हैं, कि कल्चर जहाँ का देख के आएंगे, कुछ नई चीजें हमें सीखने को मिलेगी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। इससे एक नयापन आ जाता है। जितने भी डीमाइक्रो फाउंडेशन के हमारे जो भी लीडर्स है, जो भी लोग डीमाइक्रो फाउंडेशन से जुड़ेंगे, उनमें एक उत्साह, एक नया चेतना उनमें पैदा होगा, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आपको एक मिलजुल के बड़ा काम करना होता है, तो उस समय लोगों में आपको उत्साह बनाए रखना। अगर वो थोड़े दिनों के बाद अगर वो लोग उत्साहित ना रहे, तो वो अपने अपने काम में वापस लग जाएंगे और डीमाइक्रो फाउंडेशन के काम को पीछे छोड़ जाएंगे। तो इन्हें हमें अपने साथ बनाए रखना और एक उत्साह का वातावरण बनाए रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग डीमाइक्रो फाउंडेशन को डोनेशन दे रहे हैं, 80,000 का पैकेज होल्ड कर रहे हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो तो आपको पता है, मैं आपको बता दूं। अगर डीमाइक्रो फाउंडेशन को 91,000 का डोनेशन, मतलब एक वीडीपी और एड ऑन 80,000 का अगर डोनेशन दे रहे हैं, तो उनको मान के चलते उनको 585 बर्निंग के बाद की बात करूं, अभी तो 610 अभी भी कूपन मिल रहे हैं। अभी 585 अगर कूपन उनको मिल रहे हैं, तो आज के वैल्यूएशन के हिसाब से तो 200 का वैल्यूएशन चल रहा है, मतलब 1,17,000 का वैल्यूएशन उनको मिल रहा है। क्योंकि जो भी कॉइन्स उनको मिलेंगे 48 कैरेट के, वो तो 1,17,000 के मिलेंगे। उन्होंने दिया एक्चुअल में 91,000 ही है। तो आज ही उनका वैल्यूएशन 1,17,000 है। अगर आपका फेज बदल रहा है और वैल्यूएशन 200, 500, 1000, 5,000 तक जाने की संभावना है, तो अगर वो वैल्यूएशन 500 भी पहुंचता है, तो भी आपको 2,92,000 का आपको बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है कॉइन के स्वरूप में। अगर वैल्यूएशन 1,000 बन जाता है, तब भी आपको करीब करीब 5,85,000 का बेनिफिट मिलने वाला है कॉइन के स्वरूप। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपने डीमाइक्रो फाउंडेशन को 91,000 का डोनेशन दिया है, उसमें आपका खुद का भी एक काफी अच्छा बेनिफिट है। ओके, तो इससे आपका बेनिफिट भी है। साथ में आपको चलो थाईलैंड फ्री में आपको एक 5 डेज का 4 नाइट का एक पैकेज मिल रहा है। इतने सारे लोग आपके अड़ोस पड़ोस में आपने देखे होंगे, जो लोगों के पास काफी सारा पैसा है, काफी सारी जमीन है, लेकिन वो काम की वजह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी नहीं जा सकते। आज इंडिया के लोगों के लिए आम बात नहीं है कि फ्लाइट से सफर करना और दूसरे देशों में जाना, इतनी भी आम बात नहीं है। तो जब डीमाइक्रो फाउंडेशन का कोई सदस्य, जो कोई मेंबर किसी ग्रुप में हमारी ट्रिप जाएगी और हम लोग थाईलैंड जाके आएंगे, तो देखने वाले आपको, आपका फेसबुक अकाउंट आप जहां जहां भी इसको प्रमोट करोगे कि मैं गया था, तो आपके रिश्तेदार, आपके जो भी फ्रेंड लोग हैं, जो भी सर्कल है, वो देख देख के बोलेंगे ना, आपने हमें नहीं बताया, आप गए अकेले, हम भी आते थे आपके साथ, तो आप कैसे जाना है, क्या करना है, आप मुझे बताइए। तो आप उनको बता सकते हो कि आपको डीमाइक्रो फाउंडेशन को केवल डोनेशन देना है जनहित के कार्य में, हॉस्पिटल निर्माण के लिए। हॉस्पिटल निर्माण के लिए आप जितना डोनेशन दोगे, बेनिफिशियल में आपको साथ में एक बैंकॉक का टूर भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। तो वो लोग भी तो अट्रैक्ट होंगे, हमारा एडवर्टीजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमें, हमारा मकसद जो है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेशन लाना, वो पूरा हो जाए। अब जो लीडर डीमाइक्रो फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो दिन रात घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको तो कुछ बेनिफिट बनता है ना। तो सीधी सी बात है, आपने एक भी बंदा तैयार किया जो कि थाईलैंड जाने वाला है। एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं करते हो। आपके इर्द गिर्द आप घूमो, आपके सिटी में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में अगर आप तलाश करोगे और 2, 4, 10, 15, 20 लोगों से मिलोगे, तो अगर आप उनको समझा कर बताओगे कि ये इसका बेनिफिट भी है, हॉस्पिटल के लिए डोनेशन भी जा रहा है, अच्छा कार्य भी हो रहा है, आपको खुद को भी निजी बेनिफिट है और आपको थाईलैंड भी जाने को मिल रहा है, तो आपको आसानी से आपको 2, 4, 5, 10 बंदे, 20, 25 बंदे आराम से मिल जाएंगे, जो कि आपके साथ बैंकॉक जाने के लिए तैयार है। बहुत से लोगों की इच्छा होती है दूसरे देश जाने की, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अकेला कहाँ जाऊं, मैं अकेला कहाँ जाऊं। एक कोई अगर साथ में होता, कोई अगर ऐसा
ऑर्गेनाइजर होता जो कि मेरी सारी चीजें आसान कर दे, मेरा ज्यादा नुकसान ना हो, मुझे उससे कुछ बेनिफिट भी मिले, तो वो हाँ बोलने को रेडी है। आप उसको आप पूछ के तो देखो। वो आपने टाटा का ऐड सुना होगा, पूछने में क्या जाता है, तो पूछ के तो देखो आप, पूछने में क्या जाता है, उन्हें समझा कर बताइए, आपका आसानी से काम हो जाएगा। जब भी आप किसी एक पर्सन को आप डीमैक्रो फाउंडेशन में डोनेशन देने के लिए राजी कर लेते हो, तो एज अ बोनस आपको एक पैकेज के बदले में 4000 5% जो हमारा बोनस है, तो 4000 आपको एक ही बंदे से मिल जाओ। ये आपका खुद का पैसा है, इसको आपको ईएमआई के स्वरूप में लौटाना नहीं है, ये आपका खुद का है। आप गेस करें, एक महीने में अगर आपने 5 लोगों को तैयार किया तो आपको इन कंडीशन 20,000 मिलने हैं। आपने एक महीने में 10,000 लोगों को, एक महीने में 2 महीने में जब भी आपने 10 लोगों को रेडी कर लिया, आपको 40,000 का बेनिफिट मिलने वाला है, सीधा डायरेक्ट। ये आपका जो भी मतलब जितना भी आप अभी वर्क कर रहे हो, उसमें आपको ये काफी सारा इनकम देने वाली बात मैं कह रहा हूँ, है ना। तो ये पैकेज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को होल्ड करवाना है। इसको अगर आप ज्यादा होल्ड करते जाओगे, आपने गेस करते कि आपने ज्यादा नहीं लेकिन 5 लोगों को तैयार किया कि सर मैं एनी हाउ कंडीशन में आपसे एनी हाउ कंडीशन में 5 लोगों को तैयार करता हूँ, क्योंकि डीमैक्रो फाउंडेशन में मैं देख रहा हूँ कितने सारे लोग अभी 80,000 का पैकेज होल्ड करते जा रहे हैं, और हमें आगे हर महीने में हो सकता है 2-2 महीने में हमें एक बैच रेडी करना होगा बैंकॉक जाने के लिए। तो आपको ये जरूरी है कि आज आपको एनी हाउ कंडीशन आप खुद के दिल से सोचिए कि नहीं मुझे सर 10 लोगों को रेडी करना है, लेकिन चलो आपके 5 लोग रेडी हो गए तो आपको 4,000 के हिसाब से आपको तो 20,000 मिले ना। अगर आपके 5 लोगों ने भी एक 2-2 5-5 बंदे रेडी किए थाईलैंड जाने के लिए, डीमैक्रो फाउंडेशन को हॉस्पिटल के लिए डोनेशन देने के लिए, तो आपको पर हेड 2400। वाई? क्योंकि 3% आपको जो बोनस आता है, 2400 से आपको 60,000 बेनिफिट हो जाएगा। थर्ड लेवल से 2% किससे आपको 1600 पर हेड आएगा, तो आपको 2 लाख के करीब बेनिफिट हो जाएगा। फोर्थ लेवल से आपको 5 लाख के करीब बेनिफिट होगा। फिफ्थ लेवल से आपको केवल आधा % ही जा रहा है, लेकिन आपको 12.5 लाख तक का बेनिफिट हो सकता है। सिक्स लेवल से आपको 31 लाख का, सेवंथ लेवल से आपको 1,56 लाख, और ये टोटल आपका 10 लेवल तक जाने वाला है। तो इसका अगर आप टोटल करोगे तो कितना सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है ना। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप केवल थाईलैंड के पैकेज पे फोकस कर रहे हो, तो आप बहुत सारा अमाउंट यहाँ से ले जा सकते हो, और ये अमाउंट अगर आप कैलकुलेट टोटल करोगे तो ये अगर 1.5 करोड़ का है, तो ये 2 करोड़ अगर बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में मिलने वाला है। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें से कितना ले सकते हो। आपके सामने एक टोकरी भर रखी है, उसमें 2 करोड़ रुपए रखे, आपको उसमें से कितने लेने हैं। तो आप बोलते हो कि सर मेरे हाथ में से केवल एक ही नोट जाएगी, कोई बोलेगा कि सर मैं अपने हाथ से एक बंडल ले जा सकता हूँ। तो आपको यहाँ से उतना अचीवमेंट करना है। अब आपको आपके सामने तो पूरा पिटारा रख दिया है, आप उसमें से कितना ले जा सकते हो। आप अपनी टीम बनाइए ना। आपको मेहनत करने से किसने रोका है? आप क्यों अपने आप को घर में कैद कर रहे हो? अभी आपको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, केवल और केवल 2, 4, 5, 10 लोगों से आपका बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप आगे चल के बहुत सारा बेनिफिट ले पाओ। इसी के साथ जो भी बेनिफिट यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, इसी के ऊपर आपको मेंटरशिप अलग से आएगा। मेंटरशिप अलग से आएगा। अब 10% इसके आपके बंदे ने, अगर किसी बंदे ने लाख का अर्निंग कर लिया 1 लाख रुपए का, तो उसका 10% 10,000 रुपए आपको अलग से आएगा। किसी एक बंदे ने आपका 10 लाख रुपए का अर्निंग कर लिया, तो आपको उसका 10% 1 लाख रुपए आराम से आ जाएगा। तो ये भी आपके लिए भी बेनिफिट है। अब ये आपको मिलने वाला बेनिफिट और डीमैक्रो फाउंडेशन की तरफ से ये सारी चीजें जो रन की जा रही है, डीमैक्रो फाउंडेशन के डायरेक्टर को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, खुद के लिए नहीं कर रही है। हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल बनाना है, हमें 700-800 करोड़ का बेनिफिट, 700-800 करोड़ का डोनेशन कलेक्ट करके लाना है, तो ये लोगों को हमें देना जरूरी है। तब जाके लोग हमारे लिए काम करेंगे, लोग घूमेंगे, अपने बेनिफिट के लिए लोग काम करेंगे, तो जाके डीमैक्रो फाउंडेशन के हॉस्पिटल के लिए डोनेशन आएगा, और हॉस्पिटल बड़ा होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, उसके साथ में एयर एम्बुलेंस बनेगी। हम लोग अगर अपनी दायरा सीमित रखेंगे कि हॉस्पिटल बनाना है, तो वैसे ही हमारे टेबल पे आके कैश गिरनी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं आ रही है? लोगों को बेनिफिट दिए बिना कुछ नहीं आता, समझ रहे हो? तो हम लोग जिनको भी 91,000 का पैकेज प्रमोट करेंगे, तो उनका भी तो बेनिफिट है, उनको तो लमसम अमाउंट 36 महीने बाद मिल सकती है, राइट? तो ये एड ऑन का आप इसमें आपको जो भी सरप्राइज लेवल गिफ्ट मिलेंगे, तो जितना भी आप 5 लाख का बिजनेस कलेक्ट करके लाओगे, तो आपको एक 4.1 का म्यूजिक सिस्टम है,
अगर आपकी टीम यानी सेकंड लेवल पे अगर 10 लाख का बिजनेस कलेक्ट करके लाती है आपकी टीम के जरिए, आपके जरिए नहीं, आपकी टीम के जरिए सेकंड रो में, तो आपको इलेक्ट्रिक ओवन है 20 लाख में, आपको एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, 4GB लैपटॉप है, मोपेड है, एक शोरूम बाइक है, 2 लाख का कार के लिए डाउन पेमेंट है, 5 लाख का एक 1 BHK फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट भी है। एक लकी ड्रॉ भी होगा, जो भी लोग विनर बन जाते हैं ना, उन विनर लोगों में से एक एक विनर और चुना जाएगा। जो लोग विनर बन जाते हैं, इंद्रपाल सर आपका माइक बंद कीजिए। जो भी लोग विनर बन जाते हैं उन विनर में से, वो 10-10 लोगों के विनरशिप में से एक एक को फिर से लकी ड्रॉ के जरिए उनको और लकी ड्रॉ अवार्ड्स मिलने वाले हैं। वो है लैपटॉप है, मोपेड है, एक शोरूम का 2 लाख कैश है, ये अलग है, पहला वाला जो बताया था उससे अलग है। 5 लाख का वापस से कैश है, स्विफ्ट कार है, एक शोरूम 2 BHK है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ओनली थाईलैंड पैकेज का हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, ओनली बैंकॉक थाईलैंड, और 91,000 का पैकेज। कोई बड़ी बात नहीं है, हर बंदे को उससे बेनिफिट मिलेगा। आपको मेंटरशिप भी यहाँ पे 10% आएगा। तो ये आप फोकस कीजिए, आपके ये अमाउंट पे जितना भी आप मार्केट में प्रमोट करोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ से बेनिफिट। यदि कि आपको ये लेवल अवार्ड वगैरह ये सारी बेनिफिट उसमें कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप मिल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो वो जिन लोगों ने थाईलैंड का पैकेज के लिए हमें 91,000 का डोनेशन दिया, उन लोगों के पास कूपन है, उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, उनको वर्चुअल असेट मिलेंगे। तो वर्चुअल असेट में बेनिफिट होता है, उसके एग्जांपल्स भी तो आपके सामने, एथेरियम है, ये रिपल है, ये मेटिक है, ये डोजीकॉइन है, ऐसे बहुत सारे केस, हजारों 17 से 18,000 क्रिप्टोज में लोगों ने काफी सारा मुनाफा कमा लिया है। तो ये कूपन जब आपके पास है, ये जो कूपन आपके सामने दिख रहा है, ये कूपन जो आपके पास है 48 कैरेट का, इस कूपन को अगर आप 36 महीने तक आपने होल्ड रखा है, तो 36 महीने बाद जब आप एक कूपन को स्वैप करोगे तो आपको ये एक कूपन के बदले आपको एक कॉइन मिलेगा। एक कूपन के बदले एक सिक्का सर नहीं, एक कूपन की वैल्यू कितनी है 200, तो आज की डेट में 200 सिक्के मिलेंगे। और 36 महीने बाद अगर कूपन का वैल्यू 5,000 हो गया तो एक कूपन के बदले आपको ये 5,000 सिक्के मिलेंगे। क्या बात है। तो ये सर, ये सिक्के की कीमत कितनी रहेगी? तो ये सिक्के की कीमत वैल्यूएशन 1 रुपए से स्टार्ट होगी और जितनी भी होल्डिंग की वजह से बढ़ेगी वो अपने आप बढ़ेगी। तो 1 रुपए से ये सिक्के की वैल्यूएशन स्टार्ट होगी, तो आप 1 रुपए से इसको हिसाब में लगाइए। अगर आपके सिक्के, आपके पास 610 कूपन है, आपने 91,000 का पैकेज होल्ड किया है, आपके पास 610 कूपन है और आपके कूपन का वैल्यूएशन 1,000 हो गया, तो आपको ये पूरे 61 कितने 6,10,000 का वैल्यूएशन आपको ये मिल सकता है 1,000 के हिसाब से। कितना 6,10,000 कॉइन सिक्के आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कूपन का वैल्यूएशन 1,000 हो गया है। तो सर 6,10,000 सिक्के, एक सिक्के की कीमत अगर 1 रुपया ही रही तो 6,10,000 रुपए हो गए आपके। अगर इससे ज्यादा बढ़ती है तो और ज्यादा हो जाएगी। सर मैं तो थाईलैंड भी घूम के आया, तो वही तो आपको बता रहा हूँ, आप घूम के भी आए हो, आपको यहाँ से पॉइंट्स भी मिले हैं, आपको कूपन भी जो आपके पास अभी होल्ड है उसके जरिए आपको पॉइंट्स भी मिले हैं, और आपने दिया गया फंड वो एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल में लगा है, तो आपको एक आपके हाथों से एक पुण्य का काम भी हुआ है, जनहित में जनता के लिए आपके हाथों से एक पुण्य का काम भी मिला है। और पता है आपको, जब आपकी टीम बनेगी तो आपको ये तो छोड़िए, ये कॉइन क्या, कॉइन से आने वाला बेनिफिट, इससे ज्यादा बेनिफिट तो आप आपकी टीम के जरिए कमा चुके होंगे। 36 मंथ बाद जो आपको कॉइन से मिलने वाला है ना, उससे ज्यादा बेनिफिट आप आपकी टीम बनाकर कमा चुके होंगे 36 महीने में। आप लिख लीजिए। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 36 महीने के बाद मिलेंगे सर, तब तक मैं क्या करूं? अरे तब तक क्या करूं, यहाँ से आपको तो काफी बेनिफिट कंटिन्यूसली मिल रहा है ना। 36 महीने आपको वेट कहाँ करना है, 36 महीने भी आपको पैसा ही कमाते रहना है, बैठना नहीं है घर पे। आपको 36 मंथ भी यही काम करना है, आपको पैसा ही कमाना है। आपको जितने ज्यादा लोग डीमाइक्रो फाउंडेशन को डोनेशन दे सकते हैं, उतने ज्यादा लोगों को ढूंढ कर लाना है डीमाइक्रो फाउंडेशन में डोनेशन हॉस्पिटल के लिए। और सभी को हमें बैंकॉक ले जाना है, थाईलैंड ले जाना है, पटाया ले जाना है। थाईलैंड कंट्री है, बैंकॉक और पटाया वहाँ की सिटीज है। तो वहाँ हमें उनको एक वहाँ की कुछ कल्चर के बारे में, वहाँ का नयापन, थोड़ा सा एक डीमाइक्रो फाउंडेशन का प्रमोशन, एक हाई लेवल पे प्रमोशन होगा तो और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा फास्ट में काम होगा, लोगों का इनकम भी हाईलाइट होगा, लोगों का अर्निंग भी होगा और बहुत सी चीजें होंगी। तो ये आपको फोकस करना है। अब आप जब भी बाहर जाओगे ना, तो शुरुआत आपको उस बंदे से करनी है कि जो बंदा कुछ सोचता है कि मैं अपने सपने देखूं और मुझे कुछ बाहर कंट्री में जा सकता हूं, उस बंदे से आप पहले मिलिए आज, क्योंकि अभी हमें पहले फोकस उस चीज पे करना है। बाकी सारे
वो आप जो बाकी सारे जो काम कर रहे हो आप 3-6 हजार 11 हजार का, उसको थोड़ी देर के लिए उसको आप साइड में रखिए, उनको नए लोगों पे छोड़ दीजिए। आप लीडर बन चुकी हो, वो नए लोग करेंगे ना। आप अभी आपका प्रमोशन हो चुका है ना, आप अपने आप को प्रमोशन लेवल पे मानो ना। तो आप अभी जो भी जिस भी शख्स से मिलोगे आप, वो एक 91,000 का पैकेज और उनको